बनावट के आधार पर हमने रूढ़ शब्द देख लिया है ना। रूढ़ शब्द हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। तो हमने हेडिंग डाल लिया है यौगिक शब्द। यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें कि सार्थक यौगिक शब्द कौन से होते हैं या यौगिक शब्द हम किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको मिलाने से या उनका जोड़ कर देने से यौगिक शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे आग बबूला, पीलापन दूध वाला, छल छंद घुड़सवार इत्यादि। यहाँ पे ये जो शब्द हैं, यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड हुए हैं। जितने भी शब्द हैं ये आग और बबूला यानी डैश लगा है, आग बबूला, पीलापन दूध वाला, छल छंद घुड़सवार इत्यादि। यहाँ जितने भी शब्द है तो यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड हुए हैं यानी दो भागों में बांट दिया गया है और दोनों खंड ही सार्थक हैं यानी दोनों के अलग अलग शब्द हैं। इन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं या इन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द। हमें क्या पढ़ना है? योग रूढ़ शब्द को पढ़ना है कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे योग रूढ़ शब्द की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा के यानी किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं यानी परंपरा के अनुसार किसी विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बनाने लगे तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो हम यही कह लेंगे कि मतलब कहने का ये है कि जो यौगिक शब्द होते हैं जब वे शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जो उनका सामान्य अर्थ होता है उस अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताने लगे या कोई विशेष अर्थ उनका निकलने लगे तो तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इनके उदाहरण है लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज, दशानन। इनके अर्थ अलग बता रहे, जैसे लंबोदर है जो इसका अर्थ है उसे नहीं बता रहा लेकिन किस चीज को दर्शा रहा है? लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। जैसे पंकज है, पंकज हम किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। हम देख रहे थे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द हमने पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे जो उनके उदाहरण थे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि, ये ऐसे अर्थ हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, ये ऐसे शब्द हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक अन्य ही विशेष अर्थ को दर्शाते हैं तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें हमारा आया है लंबोदर। सबसे पहले हम देखते हैं पंकज। जो पंकज हमारा शब्द आया है तो यहाँ पे हमने पक धन जय लिख दिया है तो इसका अर्थ पंकज है। तो पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है कीचड़ यानी कीचड़ से उत्पन्न या कीचड़ में पैदा होने वाला। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला या कीचड़ में पैदा होने वाला। तो जब बात आती है कि कीचड़ में या कीचड़ से उत्पन्न होने वाला तो क्या हमारे याद आता है? तो इससे केवल कमल का अर्थ है। एकदम याद आएगा कि वो तो कमल होता है यानी उसे हम कमल कहते हैं कि वो क्या है? वो कमल है। अगर कहीं भी आ जाए कि कीचड़ से उत्पन्न होने वाला तो कमल आ जाएगा एकदम से। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है जो इसका सामान्य अर्थ है वो कीचड़ है या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी और भी चीजें होती हैं लेकिन जब हम योग रूढ़ की बात आती है तो वहां पे हम कहते हैं कि कमल है। ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है लंबोदर। जब हम लंबोदर की बात आती है तो लंबोदर कहते हैं हमारे दिमाग में एकदम से आता है इसका विशेष जो अर्थ है वो गणेश जी है। लेकिन अगर हम लंबोदर का अर्थ देखें तो लंब धन उदर होता है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो लंब का मतलब होता है लंबा और उदर का मतलब होता है पेट। इसके अर्थ को हम ऐसे भी कह सकते हैं मोटे पेट वाला या मोटे पेट वाला, इस तरह से भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जब हम अगर योग रूढ़ शब्द की बात आती है कि विशेष अर्थ जो निकल के आ रहा है इससे, तो विशेष शब्द निकल के आ रहा है कि भगवान गणेश जी। ठीक है, इसी तरह ये वाला है चक्रपाणी। जब चक्रपाणी आती है तो जिसके हाथ में चक्र हो यानी चक्र हो जिसके हाथ में, इसका अर्थ यही आता है कि जिसके हाथ में चक्र हो। पाणी का मतलब हाथ में, चक्र मतलब उंगली पर, या जिसके हाथ में चक्र हो। तो एकदम से क्या याद आएगा हमारे? एकदम से याद आता है कि भगवान विष्णु योग रूढ़ शब्द है। ऐसे ही जलज, जलज का भी कमल ही होता है। ठीक है, इन सबको इस तरह से देख लेंगे। आई होप ये आपकी समझ में सब आगे होंगे। जो बनावट के आधार पर शब्द होते हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। ये टॉपिक जो है आपकी समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।